अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक़ रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक में तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी फाइल्स डोजियर ऑफ 13 पेजेस अगेंस्ट पाकिस्तान FATF पाक मीडिया शॉक्ड। तो भाई देखते हैं वीडियो क्या है। वीडियो में फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। ये जो खुशियां मना रहे थे FATF की, भारत ने इनकी खुशियों पे एक बम गिराया है। भारत की आर्मी ने 33 पेज की एक डोसिए निकाली है पाकिस्तान की भारत में टेररिज्म की विद प्रूफ्स। अब वो FATF को जाएगी। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनकी मुलाकात भी हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन से। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन का वही जो है भारत को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रूस के साथ ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो ना करें। और भारत की पोजीशन अब बड़ी क्लियर है कि वो जो है US के प्रेशर में नहीं आने वाला। तो इसीलिए आज आपने जो बोला कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भावुक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, क्योंकि उनका पर्सनल फ्रेंड है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी ट्वीट देखें, उन्होंने भी कहा भाई मेरा पर्सनल फ्रेंड वी हैव लॉस्ट। आपने समोसे खाए, अब QR कोड में दे दीजिए। आपने पार्किंग करी, QR कोड में दे दीजिए। अब तो मंदिर में भी अगर आपने डोनेशन देना है ना तो वो QR कोड लगा है। और जो इन लोग ये जो ज़कात इकट्ठा करते हैं वो भी QR कोड लेके घूमते हैं चीमा साहब। तो सब डिजिटल हो गए। ये तो बढ़िया इंटरेस्टिंग बात बताई कि मस्जिद और मंदिर में भी QR कोड आ गए कि भाई तो अब कैश रखने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में आवाज़ों को दबाने वालों ने तारीखी सरेंडर कर दिया है। ये बहुत बड़ा सरेंडर है। इमरान रियाज सिर्फ एक शख्स नहीं था, ये कां टंग देव की पॉलिसी थी कि एक कव्वे को मार के लटका देंगे और बाकी कव्वे जो हैं वो डर जाएंगे, सहम जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने सहाफी इमरान रियाज की जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया है। हम देख रहे थे कि चाइना के सोशल मीडिया पे तो लोग बहुत खुश हैं, बहुत मतलब वहां तो लिटरली अगर मैं बोलूं ऐसा वहां तो जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न चाइना में क्यों मनाया जा रहा है? हिंदुस्तान की जो फेडरल कैबिनेट है उसमें पहली दफा ऐसा हुआ है 75 ईयर की हिस्ट्री में, जब से पार्टीशन हुई है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जो है उन्होंने रिजाइन किया है और इस वक्त वहां की गवर्नमेंट में कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। हमने एक दोस्त खोया है, हमारे करंट प्रधानमंत्री जी है, उनके साथ भी अच्छे संबंध है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर एक दोस्त का खोने का गम, एक वेलविशर के खोने का गम, एक यार के खोने का गम तो रहेगा चीमा साहब। पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन मैकेनिक को ब्लास्फेमी के लॉ पे सजाए मौत दी गई है। उसने ब्लास्फेमी ये नहीं की थी कि इसने गुस्ताखे रसूल की बना कुरान की बेअदबी की। उसने सिर्फ ये कहा कि जीसस अकबर, यानी इसने कहा कि जीसस इज सुप्रीम। हम अल्लाह अकबर कहते हैं ना, उसने जीसस को अकबर कहा, बड़ा कहा। जीसस इज सुप्रीम, इसलिए इसको सजाए मौत ब्लास्फेमी के लॉ के तहत हुई। मैं भारत में रहने वाले 135 करोड़ इंसानों को, चाहे वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, एथेइस्ट हैं, सेक्युलर हैं, उनसे ये सवाल करता हूँ कि क्या इसी पैरामीटर्स में भारत में 5 टाइम मस्जिद के लाउड स्पीकर से अल्लाह अकबर कहा जाता है तो ये ब्लास्फेमी नहीं है हिंदुओं के लिए? अगर वही आप रूल को फॉलो करें तो फिर तो हर मस्जिद के इमाम को फिर आपको अजान देने वाले को सजाए मौत देनी होगी, क्योंकि वो अल्लाह अकबर कहता है और 100 करोड़ हिंदुओं को दिन में 5 बार ये सुनाता है। तो हिंदू तो ये कहेगा ना कि नहीं, शिव अकबर है या विष्णु अकबर है, सुप्रीम है। हिंदुओं के लिए तो यही है ना। हिंदू तो अल्लाह को अकबर नहीं मानता ना भाई। तो आप उनके देश में जब दिन में 5 बार सुनाते हैं तो जायज। एक पाकिस्तानी, सदियों से जो पाकिस्तानी है, क्रिश्चियन है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी है। 47 में पाकिस्तान बना है, ये सदियों से वहां रह रहा था। अंग्रेजों के दौर में कन्वर्ट हो गया था, क्रिश्चियन बन गया था, हिंदू था इससे पहले, जैसे मैं था, जैसे दूसरे हैं पाकिस्तानी जितने भी हैं। हम सब हिंदुओं की औलाद हैं, सारे सिख भी हिंदुओं की औलाद हैं, सारे बुद्धिस्ट भी हिंदुओं की औलाद हैं, और भारत के सारे क्रिश्चियन भी हिंदुओं की औलाद हैं। तो एक पाकिस्तान में जीसस सुप्रीम कहना आपके लिए इतना बड़ा गुनाह है और आप अपने लिए लिबर्टी लेते हो कि आप जहाँ जो बोलो वो जायज़ है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान से कहा है कि आप सजाए मौत को ख़त्म कर दें वरना हम GST+ ख़त्म कर देंगे। तो पाकिस्तान ने तो मना कर दिया है, GST+ ख़त्म हो जाएगा। एक क्रम्बलिंग तबाहशुदा सोसाइटी
और तबाह हो जाएगी। ये जो खुशियां मना रहे थे FATF की, भारत ने इनकी खुशियों पे एक बम गिराया है। भारत की आर्मी ने, जो मैंने परसों वीडियो लगाई थी कि 33 पेज की 33 पेज की एक दोसिये निकाली है पाकिस्तान की भारत में टेररिज्म की विद प्रूफ्स, अब वो FATF को जाएगी और अभी बहुत कुछ FATF को जाने वाला है। और जब ये पाकिस्तान आएंगे तो इनके साथ क्या होता है लेट्स सी। लेकिन उम्मीदें रखी हैं कि सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में से निकल जाएगा। इसकी एडवांस में मिठाइयाँ भी खा चुके हैं और पूरे पाकिस्तान के जितने टब्बर हैं ना, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो PTI है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो जरदारी हैं, अभी भुट्टो हैं, सब क्रेडिट भी ले चुके हैं उसका। ये बड़े बड़े झटके हैं जो पाकिस्तान को लगने हैं। आप क्या समझते हैं इंडिया जापान का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें इनका क्या रोल था इन टर्म्स ऑफ जो 2007 में इंडो पैसिफिक के हवाले से इन्होंने बड़ा काम किया, क्वाड के हवाले से कहा जाता है कि इंडिया को जो चाइना के मुकाबले में लेके आने का इनका भी किरदार था। अमेरिका और जापान जो थे वो समझते थे कि इंडिया को प्रॉप अप करना है एज ए रीजनल पावर, और यही वजह है कि जापानीज बहुत ज्यादा पैसा भी डाल रहे थे इंडिया में और क्वाड के भी हिस्सा थे और क्वाड 2014 में ये इन्विजन की गई थी, बट दैट वाज एट दैट टाइम इट वाज ओनली फॉर ये जो रिहैबिलिटेशन और जो वगैरह और इस तरह की चीजों में, लेकिन देन दोबारा इसके ऊपर 2017 में तो इट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड। सो हाउ डू यू सी इंडिया जापान पार्टनरशिप फॉर चाइना एंड इन द रीजन जो थी वो इनके दौर में किस तरह एक बनी, और आप क्या समझते हैं कुछ चीज कंप्रोमाइज तो नहीं हो सकती है बिकॉज वो जो एक माइंडसेट जो था जिसने ये सारा कुछ किया ही इज नो मोर। देखिए चीमा साहब, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। देखिए इनके पास आइडियाज तो थे, इनका पर्सपेक्टिव चाइना को लेके बहुत क्लियर था और 2014 में इन्होंने इसको अनाउंस भी किया था ओपन, जबकि जापानीज ऐसे खुल के जब बयान नहीं देते। अगर आप देखें खुल के बयान तो डोनाल्ड ट्रंप साहब देते थे, बाकी जापानीज वगैरह खुल के बयान नहीं देते। इन्होंने 2014 में डिक्लेयर किया था अपने, पहले इन्होंने भाई कुछ यारी दोस्ती वाली बातें की, जब वो नहीं हुई तो ही डिक्लेयर्ड हिज पोजीशन। एंड अभी भी अगर आप जो करंट प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने भी कहा था जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो हमारे सेट रूल्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, दे हैव टू बी रिस्पेक्टेड। अभी भी जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था इंडिया के साथ, पाकिस्तान का विषय थोड़ा अलग रख लेते हैं अभी, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला था। अब इनके दिमाग में जो भी आइडियाज थे अब इनको पता था भाई एशिया में दो पावर है, इंडिया चाइना, चाइना के साथ आपकी बन नहीं सकती एक, क्योंकि ये जो इनकी वो नानजिंग वगैरह जो ग्रेड्स बहुत, उस पर कभी फिर बात करेंगे, बहुत लंबी हिस्ट्री है, सेक्स स्लेवरी, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब काफी था। अब यहाँ पे इनको लगा भाई इंडिया एक पोटेंशियल पावर है, पर मोदी जी के आने से पहले चीमा साहब इंडिया में वो पॉलिटिकल विल ही नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी। अब ये आबे साहब आए, बोले, कहें, जाएं, जब पॉलिटिकल विल ही नहीं थी, अब मोदी जी आए। देखिए इनकी दोस्ती इनसे बहुत पहले भी थी एज गुजरात सीएम, केमिस्ट्री, थॉट प्रोसेस, विचारधारा मिलती थी। अब जब वो पावर में आते, शिंजो आबे साहब ऑलरेडी पावर में, ये जितने भी चीजें थी इनको एक प्रोडक्टिवली और प्रोएक्टिवली लिया गया और इनको क्रियान्वित किया। क्रियान्वित मतलब दे हैव बीन पुट इन एक्शन। पहले भी इनके पास आइडियाज थे, ये थे, पर मनमोहन सिंह साहब थे, उनको शायद समझ नहीं आया, उनमें करने की हिम्मत नहीं थी। तो मोदी जी ने बोला हाँ हम करते हैं, और तब बाय दैट टाइम जियोपॉलिटिक्स भी बदल गई थी। मैं देख रहा था कि मैं आर्टिकल पढ़ रहा था एक इंडिया में, उसमें वो मेरा ख्याल है जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर साहब, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बेसिकली ब्रेकिंग न्यूज ही दी है। उन्होंने कहा कि जो शादी.com एक वो वेबसाइट है जहां पे लोग शादी के लिए वो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जो शादी.com है उसमें जो मोस्ट सर्च्ड वर्ड है वो IAS और IPS ऑफिसर नहीं है, वो है स्टार्टअप फाउंडर या वो है स्टार्टअप एम्प्लॉई या स्टार्टअप फाउंडर्स। तो आप क्या देखते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो एक कल्चर है या एक इकोसिस्टम शादी का इसको कह ले कि वही चेंज हो रहा है कि लोग अब लड़कियां या लड़के वो ये नहीं देख रहे कि भाई हमें IAS ऑफिसर चाहिए या IPS ऑफिसर चाहिए, हमें भाई स्टार्टअप फाउंडर चाहिए जिसके पास पैसा है या जो मुलाजिम रखते हैं। तो ये क्या डेवलपमेंट है, जरा हमें ये भी हमारे से शेयर करें। जीवन साहब इसमें दो चीज बताऊंगा। देखिए पहले क्या होता था ना, अब आपसे क्या छुपाना, हम लोग तो एक ही साथ अपनी अंग्रेजी बरतानवी जो हमको विरासत मिली थी उसके अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी आई थी। तो IAS IPS में फायदा ये होता था कि बहुत सारे पैसे होते थे,
अब वो पैसे चले गए। अब यहाँ पे वही लोग हैं जो कि आप समझिए कि लेटरल एंट्री है IAS-IPS में। साथ में अगर आपने काम नहीं किया तो गवर्नमेंट कैन चक यू आउट, यू कांट बी ए डेड वुड इन द सिस्टम, एंड दे हैव वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑन दैट। करप्शन है ही नहीं। अब मतलब आप कर लीजिए कि आप अपने अपने रिस्क पे कर रहे हैं, अगर करप्शन कर रहे हैं तो वो ना अट्रैक्टिवनेस ऑफ मनी तो चला गया। Yes, there is an authority, there is a dedication. Now the bureaucracy is more responsible towards its people. That is important. But fact of the matter is, जो रोमांटिज्म है या वो एक जो ग्लैमरस है या वो फास्ट ग्रोथ और पैसा है, वो डेफिनेटली स्टार्टअप से। तो जी वीडियो खत्म। पहले तो डॉक्टर मेन ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक क्रिश्चियन है जो सदियों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो उनकी फैमिली पाकिस्तान में, उसने ये नारा लगाया था कि जो जीसस इज सुप्रीम, यानी कि उनका जो है ईसा, वो मतलब जिस तरह हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो उन्होंने अपने इंग्लिश में नारा लगाया जीसस इज सुप्रीम, जीसस सबसे बड़ा है, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं। मतलब उसको उसने खुदा, क्योंकि वो मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा मानते हैं। और क्रिश्चियन इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मजहब है, सबसे ज़्यादा फर्क क्रिश्चियन है। देखे भी इसमें ये पॉइंट देखने का ये कि उसको इस बना पर कत्ल किया गया है कि उसने ये कहा दिस इज सुप्रीम। मेरे नज़दीक ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे ख्याल में एक जो जमहूरी मुल्क है जिसके अंदर मिनॉरिटी को हकूक़ है कि वो अपनी इबादत, अपने रस्म व रिवाज, जो भी इनके अपने मजहबी त्यौहार हैं, मजहबी त्यौहार हैं, वो अपने बिल्कुल उनको बराबर के हकूक़ है। और उनको वो हमारा ये आइन भी कहता है और हमारा ये कानून भी कहता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पता नहीं लोग नहीं रुखसार, ये भी तो हो सकता है हमारे कानून में वो सजा मौत कब हुई है, को पता तो चले इस बंदे को कब हुई कत्ल हुआ है क्या, सजा मौत मिली? कत्ल हुआ, मर्डर हुआ है भाई, मर्डर हुआ ना उसको। अच्छा, उस बंदे को कत्ल कर दिए, कत्ल कर भाई, वो जहलियत ही है ना। फिर ये अच्छा तो नहीं ना। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आप नहीं मानते? मानते हमारे वो नबी हैं, आप भी मानते हैं। ओ भाई, जो ईसाई है ना, मेरी बात सुने, उनका अपना मजहब है, मुसलमानों का बिल्कुल गुजार आपकी बजाय, हिंदुओं का अपना है, सिखों का अपना है। वो जैसे अपनी वो मर्जी से खुदा मानते हैं, वो उन्होंने जवाब नारा लगाए, उनकी मर्जी है। बिल्कुल, लेकिन हम नहीं कहते कि अल्लाह एक है। अगर हम तो कहते हैं सिर्फ रब की जात एक ही है। अगर वो उसको खुदा मानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, हमारे नबी को, तो वो भी आगे जाके जब जिंदगी गुजर जाएगी, दुनिया से चले जाएंगे, वो खुद जवाब देंगे। ये मतलब कोई नहीं है कि उसको बंदे को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। ये तो कोई अच्छा बात करता था कि इस वजह से अमन खराब होगा। वो दीन हमारा बहुत अमन का, हमारा दीन तो भाई अमन ही चाहता है, अमन वाला ही दीन है। इस अगर इस तरह वाकया कहीं भी हुआ है, पाकिस्तान के अंदर अगर हुआ है, तो इससे गुलजार भाई अमन खराब होगा। खराब ही होगा ना भाई पाकिस्तान का। इसमें कोई अच्छा इमेज नहीं जाएगा दुनिया में, पाकिस्तान वर्ल्ड में ना क्रिश्चियन जो बिल्कुल। पहले हमारी इज्जत कहाँ बढ़ी है, पहले पाकिस्तान की इज्जत कहाँ है, कितनी इज्जत है पहले। अगर इस तरह के कामों से और का ये देख लेना कि हमारे नबी ने मक्का में खून बहाव बचाने के लिए बिल्कुल हिजरत की थी मक्का से मदीना की तरफ, ताकि मक्का में इधर खून रेजी ना हो, लोगों की जानों का ज़िया ना हो। आपको इन लोगों को पता ही नहीं कि हमारे नबी की सीरत क्या, हकीकत क्या। ये तो वो लोग हैं जो मेरे ख्याल में वो अपने दीन और अपने मजहब की तौहीन करवाते हैं। भाई वो अल्लाह के हुक्म, जो अल्लाह का रास्ता है ना, जो अल्लाह ने बताया या हमारे नबी ने बताया या हमारे तो उस पर चले ही नहीं जिसने ये किया है। बेदीन और बेगैरत लोग, बिल्कुल, इनको पता ही नहीं दीन का जिसने ये काम किया भाई। और ये यकूब भाई पाकिस्तान फिर फैटअप की ग्रे लिस्ट में आने लगा। अगर गुलजार मेरी बात हुआ, अगर तो इस तरह की हरकत शुरू हो चुकी है तो मेरा भाई ये पूरे फिर तो वो निकलने वाले नहीं है। यार मुझे ना एक बात की समझ नहीं आती, मैं फिर नहीं निकलेंगे भाई अपना मैं परेशान इस बात से होता हूँ यार, हर मुल्क में इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं। ये आप देख लें, जापान में नहीं हुई है ना, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया, वो टेररिस्ट एक्टिविटी थी, क्यों नहीं उसको फैक्टर में लाया? मैं जवाब देता हूँ भाई, हमारा मुल्क इतना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उसको इतना कंट्रोल हमारे ऊपर हम कर्जा लेने वाले आलमी जो मंडियों में है उसकी ताकत नहीं है पाकिस्तान की बात की, जो जापान की है या इंडिया की। जिस तरह इंडिया की बात मानी जाती है ना, उनका हमारी छोटी छोटी भी बात को वो बिल्कुल, ये गुलजार की बात ठीक है रुखसार भाई। जिस तरह इंडिया की दुनिया में मांग है ना, मानी जाती है,
या जापान की या रशिया की, जिस तरह चाइना की, हमारी उतनी औकात ही नहीं पाकिस्तान भाई की। अपने घर से या लानत भेजो ऐसे युवानों पर और ऐसे जो इत्तेहाद हुआ या इस तरह का युवानों में, मैंने कोई एक मसला नहीं देखा जो यूएन में कोई मसले का हल निकालेंगे। यूएन में कोई मसला हल नहीं हुआ। अच्छा वो हमने, मैं फिर दोहराऊंगा, भाई। मैं रुखसार भाई की कल की बात आई, फिर दोहराऊंगा, वो जो न्यूजीलैंड के अंदर हमला हुआ था, वो यूएन ने क्या किया था? कोई मुझे बताए उसके ऊपर कुछ किया? कोई बंदा फाटक में लाया? इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा, कितना कुछ हुआ भी है, एक बंदों को पत्थरों के साथ मारा, कुछ हुआ? कितनी दुनिया में हुआ है? किसी का कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान है एक कंट्री जिसके ऊपर बात सुनो। पाकिस्तान को इस हालात में ले जाने में पता नहीं कितने मुमालिक की साजिश है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। दूसरी बात है कि इंडिया नहीं भाई, हम एक इंडिया को कभी नहीं कहते कि इंडिया मुलव्वस है, मेरा भाई जिसकी काफी कंट्री है। इसराइल की बहुत बड़ा मुखालिफ होता है। वो आपको क्यों करेंगे अभी लिस्ट, मुझे समझाएं भाई। आपको समझ ही नहीं ना रुखसार भाई, यही बात है ना। इंडिया हमें क्यों चाहता है? नहीं, वो हमें ग्रे लिस्ट में क्यों रखेंगे, ये वजह बताएं भाई। इधर वो कहते हैं कि दहशतगर्द आपके पास क्या है जो आपको, वो हर वक्त हमें दहशतगर्द साबित करना चाहते हैं। हम दहशत, वो जिहाद, हमारे जिहाद को गलत लोग मतलब ले जाते हैं कि ये जिहाद वो करते हैं, जिहाद के नाम पे आते हैं, इंडिया में ये नुकसान करते हैं। लेकिन हम कहते हैं जो इस तरह का जिहाद करते हैं ना, हिंदुस्तान का अमन तबाह करने के लिए, इमेज तबाह खराब करने के लिए, वो गलत है, वो जिहाद नहीं है। हमने 100 बार बोला है। वही बात, वो जिहादी कभी हो ही नहीं सकता। वो डोजर दे रही है FATF को। मेरा भाई ऐसा कोई जिहादी नहीं जो इंडिया की तबाही चाहेगा, जो चाइना की तबाही चाहेगा, वो जिहादी नहीं है। जो इमरान खान साहब के दौर से शुरू हुआ, कोई मुजाहिदीन कश्मीर में गया हो या कोई, हाँ ये वाकई में सवाल है। उस 3.5 साल में रुखसार कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ उस हुकूमत में भाई। हमारे यहाँ असल आप कंट्रोल हुआ बताएं कि पाकिस्तान अगर FATF में जा रहा है या पाकिस्तान वाचिंग लिस्ट में आ चुका है, क्यों ये पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की अपनी ही खुद की ही वजह से हम उधर गए हैं। आप पहले बता रहे कि इंडिया और भाई साजिश तो हमने बात करता है, साजिश मैं ये कह रहा हूँ, मतलब है साजिश तो कंट्री करती है, सारी कंट्री एक दूसरे की करती रहती हैं। मुझे साबित कर दे कि आप मुझे ये सवाल बताएं, रशिया की मुखालफत अमेरिका करता है कि नहीं करता? तो फिर वो इसलिए करता है कि जो अब अमेरिका कह रहे हैं कि तो आप चाइना को छोड़ दो, चाइना कह रहे हैं अमेरिका को छोड़ दो, ये साजिश से नहीं तो और क्या है? मैं तो मुझे इसमें डालने वाला गुलजार कौन है? हमारे सियासतदान शुरू से लेके ही इन्होंने हमें कमजोर किया। इन्होंने सारी कंट्रियों को बोलने का मौका, हमारे सियासतदानों ने हमें इन कंट्री को बोलने का मौका दिया है। मैं एक इंडिया वालों से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अमन नहीं ना होगा तो इर्द गिर्द के उसके भी आस-पास भी अमन बहुत इंडिया में भी वो भाई इतना पूरा अमन नहीं है। जिस तरह अफगानिस्तान में अमन नहीं था, तो उसके असरात हमारे पाकिस्तान में आते हैं। कितने महाजरीन उधर से पाकिस्तान में अमन नहीं होगा, आपका ये सोच है कि पाकिस्तान में बुरे हालात रहे और इंडिया बचता रहे, ये कभी भी नहीं होगा। नहीं, एक इंडिया की वो बात नहीं कर रहे। कोई भी कंट्री अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है ना, वो भी याद रख रहे पाकिस्तान भी किसी हमारे अफगानिस्तान में अमन नहीं था। मुझे एक बात बताओ, एक घर ही है, मैं मिसाल देता हूँ, मैं अपने घर की बात करता हूँ। अगर उसमें मैं अपनी मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, जो मुझे टास्क दिया गया है वो ईमानदारी के साथ, खलूस के साथ पूरा करता हूँ, या अपने घर को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, मुझे ये इर्द गिर्द की बातों में पढ़ता ही नहीं हो, दीन और मजहब ये इंतशार वाली बातों पे, तो मुझे चाहे बाहर से जो मर्जी कोई भी करता रहा, मैं सुबह जाता हूँ, फिर ड्यूटी करता हूँ, साथ में कोई फिर एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी करता हूँ, तो मुझे मौका ही नहीं मिलता कि मैं किसी के पास बैठूं या किसी के तेरा कहने का मतलब एक कंट्री जो अमन और सुकून के साथ बैठी हुई है वो किसी के पास पहल करती ही नहीं लड़ाई की। मैं आप बात सुन ले, मुकम्मल तो हो लेने दे। तेरा यही मतलब बांट रहा है ना मेरा भाई, तू हिंदुस्तान की बात जल्दबाज है ना, मैं बात मुकम्मल ही कर ले। चलो भाई समझाओ भाई, मैं बात ये कर रहा हूं। इतनी लंबी मिसाल ना दिया कर, तू छोटी सी बात के बंदे को समझा दिया कर, इतनी लंबी यार तू बात। मैं तुझे ये मिसाल देता हूँ, सिंगापुर की ले लो मिसाल। वो किसी कंट्री में कोई अफसोस है तेरे आई यार, अफसोस सर किस बात का? बात तू 10 मिनट पे तू मिसाल 10 मिनट बाद खत्म भी करने लगा था, 2 सेकंड में खत्म हो जाता है। लड़ते मैं मतलब मिसाल ये दे रहा हूँ कि आप देखें कि कोई एक बंदा अपने
घर को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और उसका मज़ाक इंतशार पसंदी के इश्यूज पर गौर नहीं करता, ना उसको कोई बिठा कर भी कहता कि मेरी बात में उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, वो मेहनत करता है, तो वो किस तरह फिर इस तरह के काम में पढ़ सकता है। मैं यही कहता हूँ कि मुल्क आप मेहनत करेंगे दिन रात, आप इस तरह के मज़ाक के और इस इंतशार वाली बातों पर गौर नहीं करेंगे तो आप खुद ब खुद तरक्की करेंगे। ये तो मेरा भाई जो आपके मुल्क के अंदर एजेंडे हैं वो किधर जाएंगे? वो एजेंडा किसी के एजेंडों पे काम कर रहे हैं वो किधर जाएंगे? जब अपनी वो तो मिसाल अपनी रात अपने मेरा भाई आसानी से समझ रहा है ना, जितने काम पर फोकस करेंगे एजेंडे सारे। मेरा भाई वो ही बात अगर एक वीडियो में मेजर ने यही लफ्ज आपके बोले थे जो आप बोल रहे हैं। मेजर ने क्या बोला था? मेजर साहब ने बोला था जब आप अपने तलीम पे तवज्जो देंगे, अपनी कंट्री पे तवज्जो देंगे, अमन और सुकून पे तवज्जो देंगे, आपका म्यार जो वो बुलंद होगा, दुनिया में इमेज अच्छा होगा। मैं ये मानता हूँ ये होना चाहिए। बोल रहा ना तो मैं भी कहता हूँ ये होना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। इस बात का कायल हूँ जब इंसान खुद ठीक होना, दूसरा जो मर्जी करता रहे, अपने अंदर पावर होना, अपना जो डिटर्मिनेशन हो, अज़म हो, मजबूत हो इरादे, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा मैं तुझे यही बता देता हूँ, इमरान खान खुद अकेला बंदा ठीक है या नहीं, मुझे इतना बता दे खुद के। उससे क्यों नहीं फिर इस मुल्क ने काम करने दिया, क्यों उतारा गया उसे, क्यों वो काम अच्छे काम नहीं करने दिया? अच्छी सोच है कि इस बंदे की, बेशक उसकी कबीना लंगड़ी लूली और करप्शन वाली टोटल थी, ये उसकी गलती मैं मानता हूँ, फिर भी उस एक बंदे को क्यों उतारा गया? इसीलिए उतारा गया मेरा भाई कि हमने किसी के एजेंडे पे काम करना। नवाज शरीफ और सरदारी ने ये जो करंट हुकूमत है ये अमेरिका के कहने पे बनी है, ये हमारा अमन कभी भी पैदा नहीं होने देगी हमारे पाकिस्तान के अंदर। मुख्य बात ठीक है ना, ये लास्ट में यही बनती है। मुख्य बात ये है कि पाकिस्तान के अवाम को थोड़ा सा बेदार होने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। हर बंदे को जिस पोजीशन पर हम इस वक्त मौजूद है, हमें इस तरह की ये जो ब्लास्फेमी तौहीन वगैरह हमें वो तौहीन होगी, इस पर पढ़ने की बजाय पहले अपने पाँव पर खड़ा होने की जरूरत है। दिन रात एक करने की जरूरत है, जिस तरह जापानीज ने, जिस तरह चाइनीज ने, जिस तरह दूसरे मुल्क ने किया। यार इंडिया हमारा तो गवार मिसाल है, तो हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए करना चाहिए, ना कि हमें किसी हम ना इंडिया पे ब्लेम लगाए ना चाइना रशिया पे किसी पे लगाए। हम किसी पे अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। मिलता है नए वीडियो में नया टॉपिक साथ, तब तक दीजिए।